हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रन, साइंस 1 का मैंने आप लोग को वीडियो डाल दिया है। अब मैं साइंस 2 को समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं बोलूँगी बच्चों कि साइंस 1 में मैंने बताया था कि मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर जिसमें भी जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन, और फिर हमारा जो जो बच्चे रिपीटेड एग्ज़ाम जो होता है, वो सारे पेपर आप एकदम अच्छे से कर लो। जिन बच्चों का कुछ तैयारी नहीं है, अगर वो सिर्फ साइंस में पूरा पेपर तैयार कर लेंगे तो भी कम से कम वो 85% तक तो ला ही देंगे। और जिन बच्चों का पूरा तैयार है, पहले से बहुत कुछ तैयार किया है और पेपर और आज जो मैं बताने जा रही हूँ सब कर लेंगे, तो वो पूरा 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाएंगे, पूरा का पूरा 100% मार्क्स लाएंगे, जैसे सब लोग मैथ में लाते हैं। ओके बच्चों, देखो ऑब्जेक्टिव के लिए सारे चैप्टर जो आपने पूरे साल किया है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी बुक मिले, आपके फ्रेंड के पास जो बुक है, आपने जो पढ़ाई की है, आपका कोई और दोस्त जो पढ़ रहा है उसकी बुक ले लीजिए। सारी बुक से सब ऑब्जेक्टिव सब करके रखिए। और भी नहीं समझ में आए तो अगर आपके पास कोई इतनी बुक नहीं है, आप अपने टेक्स्ट बुक के अच्छे से सारे पेजेस पढ़ोगे। डू यू नो, ग्रीन बॉक्स येलो बॉक्सेस में जो मेंशन है वो बातें आप पढ़ोगे बच्चों, आपको कोई बुक दूसरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे ऑब्जेक्टिव्स का खजाना इधर ही है। रही साइंटिफिक रीज़न की बात, तो साइंटिफिक रीज़न हमारा लेसन नंबर 2, 3, 5, 6, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो सॉरी इसके लिए। डिस्टिंग्विश देख लेते हैं बच्चों, लेसन नंबर 3, 2 और भी बहुत सारे जितने चैप्टर्स आपके हैं वो सारे चैप्टर्स के करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने मेंशन किया है बस वही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो मैंने मेंशन किया है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बस इतनी सी बात है, बस बाकी सब करने हैं और हो भी गया होगा आप लोग का। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जितने हैं सब अदर अदर चैप्टर, जितने सारे चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक के हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो सब तो करने पड़ेंगे। वो सारे क्वेश्चन अगर आपको ढूंढने हैं तो जितना टीचर ने आपको टिक करवाया है और आपके पास जो पेपर आप सॉल्व किए रहोगे, पेपर के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए रहोगे, पेपर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किए रहोगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो मैं आपको अभी फिर बताऊंगी, आपको ड्रॉ करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, और भी अदर जो है आप लोग 21 भी पढ़ते हो, उसमें भी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो दिया है बच्चों वो सब कर लीजिए। कुछ पैराग्राफ भी कर लीजिए, पैराग्राफ जिस जिस चैप्टर में दिया है वो सब कर लीजिए। ठीक है, पैराग्राफ को इतना कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ आपको चैप्टर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसा भी पैराग्राफ देगा आप एकदम अच्छे से कर लोगे, उसमें लर्न करने की बात ही नहीं है। साइंस में कुछ ऐसा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक बात और बता देती हूँ कि साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको न तो टेक्स्ट बुक के मिलेंगे, न तो आपको मास्टर की डाइजेस्ट 21 कहीं से नहीं मिलेंगे, तो वो कुछ अलग से बना के देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। बच्चे लिख कर आते हैं एग्जाम में, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हमारा कुछ ऐसा होता है, कुछ चैप्टर के कंप्लीट द टेबल भी होते हैं बच्चों, वो सब देख लीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किए है। लेसन नंबर 4, 6, 8, 10 5 मार्क्स के लिए जो आता है बच्चों, ये कर लीजिएगा। और वही हमेशा के लिए, हमेशा की तरह जो है मैंने बताया था, बोर्ड पेपर और रिपीटर एग्जाम्स पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिए। आई टेक्स्ट बुक्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं, साइंस 2 टेक्स्ट बुक। ठीक है, कुछ जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को, जो आपको देखो लेसन नंबर 1 पहले आ जाते हैं, बहुत लेट हो जा रहा है बहुत। तो ये सब पढ़ लेना आप अच्छे से, सब अंडरलाइन किया मैंने। ओके, लेसन नंबर 1 में हम बच्चे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का इस बार देने का चांस है। शायद पिछली बार ये आया था तो इसके अलावा कुछ और दे सकता है, लेकिन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये हो सकता है, या फिर इस चैप्टर से देखिए बताती हूँ मैं। ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एकदम ध्यान से। इस बार के लिए इस चैप्टर का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ज़रूर दे सकता है इस बार। ओके चिल्ड्रन, तो ज़रा ध्यान से करिएगा। इसमें सब ईयर सब लिखा हुआ है, सब एरा लिखा हुआ है, इसके बेस क्वेश्चन अब तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। ये सारे टेक्सुअल कर लीजिए। और इसके अलावा देखो कनेक्टिंग लिंक है, इवोल्यूशन, एम्ब्रायोलॉजी, लैमार्किज्म, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सब अच्छे से कर लीजिए। ओके पूरा। और ये एग्जाम में लेसन नंबर 2 में हम आ गए बच्चों, थोड़ा फास्ट चलेंगे।
ये आपको बनाने के लिए भी और इस पर लेबलिंग करने के लिए इस बार आने का बहुत बहुत चांस है। मतलब मैंने यहाँ पे डी लिखा है, मतलब ड्रॉ करने को भी दे सकता है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ये सब ध्यान से पढ़िएगा। ग्लाइकोलाइसिस, ये सब जो स्टेप्स लिखे हैं किस चीज़ के लिए लिखे हैं, क्या है ये, अब ये सब नहीं बताने जाएंगे, बहुत टाइम हो चुका है अभी। देखिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये पूरा पैसे अच्छे से पढ़िए, ये पढ़िए ध्यान से, सब एक से बढ़कर एक एमसीक्यू है इसके अंदर। ये इसका अच्छे से ड्रॉ और लेबलिंग करना सीख लीजिए। एटीपी का जो है एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। ये पैसे जरा ध्यान से देख लीजिएगा, येलो बॉक्स जो हमारे साइंटिस्ट के बारे में, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पर ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। इसको तो भाई कह रहा ही नहीं है, बहुत अच्छे से करिए ये पैसेज, ध्यान से देखिए। और देखिए ये भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए जो क्रोमोसोम है और इसको लेबलिंग करने के लिए। और माइटोसिस मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस जो डिस्टिंग्विश करके दे सकता है इस बार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखो लिखा है ना, एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सप्लेन द माइटोसिस इन डिटेल, कुछ भी पूछ सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब आप लोगों ने किया है आई होप। ये देखो हमारा एसेक्सुअल, ये तो ड्रॉ करने को नहीं देता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल फिजन इसमें हो रहा है अमीबा में, ध्यान से देखिए। ये पर इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, ये देखो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो पूछो मत, लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करने को भी दे देगा, लेबलिंग करना है, या फिर आपको इसके ऊपर कुछ बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा डबल फर्टिलाइजेशन जो दिया हुआ है, ये कर लीजिए। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, मैं इतना पढ़ने नहीं जाऊँगी, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ऊपर, इन सबसे ज़्यादा इस बार 99% मेरा पूरा उम्मीद है, पूरा मतलब पूरी मतलब कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि ये मेल या फीमेल ओके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूर दे सकता है। इसमें से कोई एक ज़रूर देगा आपको, ये मत सोचना ये हार्ड है तो नहीं दे सकता है। इसको अच्छे से मैंने अपने बच्चों से खूब प्रैक्टिस कराई है, ड्रॉ कर करके, इसके लेबलिंग करा के अच्छे से खूब प्रैक्टिस कराई। ओके तो बच्चों ये ज़रा अच्छे से कर लो, अगर नहीं किए हो ना तो भी कर लो इसको, ऐसा नहीं कि नहीं किए हो तब छोड़ दो, नहीं इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आ गया तो 5 का 5 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। ओके इस सरप्राइजिंग फैक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। देखो पेजेस अच्छे से नहीं दिख रहे बच्चों, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर है, तो आप अच्छे से कर लेना। और हाँ उतना ही इक्वली इतना ही इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और ये ट्विंस के बारे में, ये देखो ये सब तो हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस बार के जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। ये भी कर लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन बहुत सारे, वो सब कर लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ना, बताऊँ मैं आप लोग को बच्चों, देखो ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चार्ट अच्छे से कर लेना, इस बार आने के लिए ये है, ये आने का चांस है, इस बार आने का चांस है, बार बार बोल रही हूँ आने का चांस है। अब हम किस लेसन में चल रहे हैं वैसे, आई थिंक ये 4th चैप्टर चल रहा है। ये देखिए ये आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर यूवीएन ये क्या किसके बारे में, कैंसर क्यों हो रहा है, क्या है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़िए। ये पढ़िए, येलो बॉक्स पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डू यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर ही, एमसीक्यू अगर संभाल लिए तो आप क्वेश्चन आंसर तो सब कर लोगे, इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन को ध्यान देना, ज़्यादातर क्वेश्चन सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ओके ये सब एमसीक्यू के लिए अगर आपको संभालना है तो ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये महापुरुष बहुत महान इंसान है, इनके बारे में ये बहुत अच्छे से मौलाई है जो बहुत सारे ट्रीज लगाए थे, तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन है अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो लिखा है ना स्पेसीज डाइवर्सिटी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। सेक्रेड ग्रुप्स ये अच्छे से कर लीजिए।
इन सबको अच्छे से ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखना, और इसके अलावा आपकी जो बुक है ना उसमें डाई से मासेकी में और भी ज़्यादा रहेंगे, वो सब अच्छे से कर लेना ये भी, ठीक है। ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि मिस पढ़ना तो बचा कि आप तो सब कह रहे हो पढ़ने के लिए, अरे यार इम्पॉर्टेंट है तो बोलना ही पड़ेगा, क्या करें। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिटरेचर थोड़ी है या कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी है, साइंस है। ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये पार्ट पूरा, ठीक है। अब देखो एमसीक्यू में फंस न जाओ आप लोग, देखो ये देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, हाईलाइट किया मैंने। एमसीक्यू में बच्चे इतना पढ़े रहते हैं, अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े रहते बोलते हैं यार कहाँ से आ गया, छूट गया मेरा, एक रह गया, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, आपस में पूछते रहते हैं, उल्टा पुल्टा करके आते हैं, फिर जाते हैं स्कॉलर के पास दौड़ के जाते हैं, तुमने क्या किया। और अगर वो भी गलत लिखा है, उसने जो बोल दिया तो बोलते हैं चलो सही लिखा होगा मैंने भी, ऐसा होता है। लेसन नंबर 5 में हम आ जाते हैं बच्चों, देखो इसके ऊपर आंसर तैयार कर लो, लेबलिंग इसका अच्छे से कर लो, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। जो हो सकता है बस वही करना। फ्लो चार्ट इस चैप्टर से आने के चांस होते हैं, तो फ्लो चार्ट अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन, इनको ज़रा संभाल के कर लेना भाई, हो सकता है ये आ जाए। फ्लो चार्ट वगैरह इस चैप्टर से ज़्यादा करना, ओके बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना, फ्लो चार्ट कर लेना सब, ये सब इतना टेंशन की बात नहीं है। देखो ये कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, ये वाला ये भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो ये सब आपके जो एक्सरसाइज है ना उसको तो भाई छोड़ना मत, जो एक्सरसाइज है ना ये सब, इसको तो बहुत ध्यान से करना। हम कहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए ये पूरा ये सब, ओके। देखो लेसन नंबर 6 में हम आ गए बच्चों, ये चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि ये 2 साल से रेड्यूस था, इसके लिए बोल रही हूँ, और पिछले साल दिया नहीं था, इस साल आप निशाने पे हो। ये अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन में आ गए, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में आ गए बच्चों। और डिस्टिंग्विश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने चैप्टर बताया ना वो चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेसन नंबर 6 से डिस्टिंग्विश पिछले साल आया था, ये सब अच्छे से कर लीजिए, क्लासिफिकेशन इन लोग का अच्छे से। और इसमें कुछ टेक्सचुअल, हाँ इस साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए भी और लेबलिंग करने के लिए भी। सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, ये जो जितनी सिमेट्रिकल बॉडी है, क्या क्या रेडियस सिमिट्री, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिए। बॉडी सिमिट्री जो लिखा है ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए, ओके। ये सब तैयार है ना तो आप किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर लोगे, ये सब कुछ क्राइटेरिया है, ओके। अब तो मैं समझाने तो नहीं जाऊंगी ना चैप्टर, ठीक है, इसके हिसाब से आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसमें देखो टेक्सचुअल कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ मैं आप लोग को बच्चों। आइडेंटिफाई मी, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए पूरा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ABCD सब करना है। इसका टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना कुछ चैप्टर ऐसे इसके टेक्सचुअल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं जिसके टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रीज़न, जो साइंटिफिक रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लर्न करने की कोई चीज़ ही नहीं है। ये करिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव जैसा है, ये सब कर लीजिए, देखो ये सब एग्जाम में देते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए कुछ किसी का क्लासिफिकेशन करने के लिए, ओके। लेसन नंबर 7 में आ जाते हैं बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट, ये था MCQ वगैरह के लिए पढ़ लीजिएगा। इसमें से बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं, बहुत बड़े बड़े आंसर इसमें से नहीं आते हैं, MCQ आते हैं कुछ, ये सब MCQ के लिए आप बस पढ़ के रखना, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग। हाँ इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन में अगर आए ना तो देखो ये दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बायोफ्यूल ये वाला या फिर लैंडफिल वाला, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलूँगी इस चैप्टर से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में आने के लिए। फिर 3rd नंबर पे ये, ओके, पर ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये सब पढ़ लेना, बहुत टाइम हो गया, ये पूरा पढ़ना अच्छे से, इसका टेक्सचुअल पूरा पढ़ना अच्छे से। लेसन नंबर कौन सा चल रहा है, ये 7 चल रहा था, हाँ लेसन नंबर 7 का भी टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम अच्छे से करना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, ये टेक्सचुअल इसके बहुत ही खास है।
दिखा आप लोग को बस। लेसन नंबर 8 में हम आ जाते हैं बच्चों। देखो सेल बाय टेक्नोलॉजी आ गया, तो इसके बेस कोई क्वेश्चन आ गया। इधर देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। स्टेम सेल क्या है बच्चों, स्टेम सेल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है इस चैप्टर से। सॉरी बच्चों, देखो कैमरा हिल जा रहा है, यही सब है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा समझ लेना कि चैप्टर में क्या है, आप उससे इतना तो पढ़े हो, आपको क्लू मिल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फटाफट पेज पलट रही हूँ। इसके बेस कुछ क्वेश्चन है आपके बुक में, ये इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ट्रांसजेनिक पोटैटोज वाला। और डॉली करके, डॉली शिप करके क्वेश्चन है बच्चों, समझे आप? डॉली शिप करके क्वेश्चन है, उसको जरा अच्छे से कर लीजिएगा। और डीएनए फिंगरप्रिंट्स करके एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसमें सारे रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन सब क्यों है, कैसे हुआ, इसमें क्या है, ये सब पढ़ लीजिए बड़े आंसर के लिए बस। और इसके सारे के सारे एक्सरसाइज टोटल, इसका भी टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 8 का भी टेक्सचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 9 और 10 तो बहुत सिंपल है। देखो चलो 9 में आ जाते हैं झट से। लेसन नंबर 9 में देखो बच्चों, कौन सा पेज है, हाँ देखो ये हुआ, ये कोई भी पिक्चर दे के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। कुछ एमसीक्यू पूछते हैं और कुछ ऐसा पिक्चर दे के आप लोग को क्या कर देगा, आपको क्वेश्चन पूछ देगा। और वो आपका अपना माइंड से खूब अच्छे से लिख सकते हो। ये दे सकता है, ये कोई जितने पिक्चर्स आपके यहाँ पे बने हैं ना, आपको कुछ भी पिक्चर दे के बना के दिखा के उसमें लाफ्टर क्लब, ये सब आपको कुछ भी, बस एकदम सिंपल है एकदम। देखो सलाह मुंबई फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से पढ़ना कि क्या मकसद था इसका, क्या है, किस लिए बना, ठीक है। ओके बच्चों, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना, पूरा का पूरा। जहाँ टिक किया मैंने, जो टिक नहीं किया ना उसको भी पढ़ लेना अच्छे से। डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाते हैं। लेसन नंबर 10 लास्ट है। अब देखिए कुछ इसका ऑब्जेक्टिव, देखिए प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ओके, ये जो सिग्नल दिया है, साइन दिया है, ये क्यों है, क्या है, क्या करता है। और देखो ये सर, ये कुछ ये नहीं, ये दे दिया ना, ये दे दिया तो क्या है, किस लिए है, इसका क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है आपके मास्टर की में, अच्छे से कर लीजिए। ओके, देखो मॉक ड्रिल का ऑब्जेक्टिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिए, एकदम ढंग से कर लीजिए। और ये पूरा अच्छे से कर लीजिए। और इसके एक्सरसाइजेस कर लीजिए एकदम अच्छे से। देखो ये एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट टेक्सचुअल खुद आपका, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस हिसाब से आप फॉलो करोगे बच्चों तो बहुत अच्छा होगा आप लोग का। और प्लीज़ 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 आप इतने अच्छे से लिखो, और जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन ज़रूर करते जाना, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।